पूरे हफ्ते आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स में क्या क्या हुआ, ये आपको बताने के लिए इस टीवी सीरियल्स का वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब इस पूरे हफ्ते हमने शो में देखा कि कैसे तुलसी ने कोशिश की अपने पूरे परिवार को साथ लाने की। अब वो कहावत तो आप सभी ने सुनी है ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुलसी ने भी कुछ वैसा ही किया। करण और गौतम को साथ आने के लिए उसने मजबूर कर दिया। तो वहीं शो में मिहिर को लेकर भी सस्पेंस बना रहा। गौतम और करण मिहिर को लेकर एक सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सच क्या है, इस बात का पता तुलसी को अभी तक नहीं लगा। तुलसी को तो ऐसा लग रहा है कि मिहिर उसका चेहरा नहीं देखना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द ही शो में इस बात का भी खुलासा होगा कि आखिर मिहिर कहाँ है। पहले मुझसे अंश को छीना, फिर पार्थ को, और रियो की भी मौत का जिम्मेदार मैं तुम्हें मानता हूँ। मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरे पोते छीने, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। वही बात करें अगर सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि तो इस पूरे हफ्ते हमने वृंदा और अंगद के बीच के हिट एंड मिस सीन्स देखे। हफ्ते की शुरुआत में भी ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों मिलेंगे, लेकिन देखिए पूरा हफ्ता खत्म हो गया है, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए। वहीं दूसरी तरफ मेकर्स ने कार्तिक और अंगद को मिला दिया। अब एक तरफ तो यहाँ अंगद और वृंदा का हिट एंड मिस दिखाया गया और दूसरी तरफ वृंदा और कार्तिक का लव एंगल। इन सब के बीच अब ड्रामा तो तब बढ़ेगा जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मेरे बारे में सच नहीं जानते मिस्टर पटेल। आप जैसी हैं वैसी बहुत अच्छी हैं, और आपके पास में क्या हुआ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आप मेरे लिए मेरे मायने में जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। वसुधा के सामने दुश्मनों ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी की, लेकिन वसुधा ने सभी को अच्छे से सबक सिखाया, फिर चाहे वो समर हो या फिर रिपोर्टर उषा। वहीं वसुधा के सामने ये सच भी आ गया कि चंद्रिका देवी आखिर उसे अपनी बहू क्यों नहीं मानना चाहती है। इस सच जानने के बाद वसुधा का दिल जरूर टूटा। उसने फैसला भी लिया घर छोड़कर जाने का। जिस दिन चंद्रिका जी ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, उस दिन वो अपने सुहाग को खो बैठेंगी। अगर तुम्हें सच बताए तो तुम चली जाओ, और अगर माजी सा की शर्त मान ली, सा की जान को खतरा है, और अगर ना माने तो माजी सा की जान को खतरा। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देव और वसुधा का एक बार फिर से गृह प्रवेश होगा। मासा, आपने वसु को अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए वसु इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने गांव जा रही है। वैसे यहाँ रहकर भी उसे मिला ही क्या है। आखिर तुमने अपने मन का कर ही लिया, चली गई मुझे छोड़ के। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अभीरा की जिंदगी में जो मुश्किलें चल रही थी ना, वो मुश्किलें सारी खत्म हो गई। अरमान अभीरा को फॉर्म भी वापस मिल गया, लेकिन फूफा सा अरमान अभीरा को फॉर्म भी वापस मिल गया और उन्होंने फूफा सा को अच्छे से सबक भी सिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी फूफा सा कोशिश करते रहे अभीरा को नीचा दिखाने की। अब वो क्या है ना कि कहानी में अगर सब कुछ अच्छा होगा तो दर्शकों को कैसे पसंद आएगा। थोड़ा ड्रामा तो जरूरी है, और ड्रामा किसी और नहीं बल्कि फूफा जी ने किया। 1 2 3 4 ये अब क्या करें जमाई साहब? 6 गिन रहा हूँ मासा कि अभीरा अच्छी माँ बनने में कितनी बार फेल हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीरियल अनुपमा में क्या हुआ। अब इस पूरे हफ्ते हमने अनुपमा और उसके दामाद प्रेम के बीच जमकर कंपटीशन देखा। जहां कंपटीशन में ड्रामा तो हमने देखा ही, लेकिन अनुपमा और राही के रिश्ते धीरे धीरे सुलझते हुए भी नजर आए। अनुपमा तो कंपटीशन हार गई, लेकिन इसकी खुशी प्रेम और राही को नहीं हुई। हालांकि दुश्मनों ने अनुपमा की हार का जश्न मनाया। वैसे एक बात तो है कि अनुपमा कभी हार नहीं मानती। भले ही कंपटीशन से वो बाहर हो गई है, लेकिन आने वाले ट्रैक में वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे कंपटीशन में उसकी वापसी हो।
अब बात करते हैं सीरियल सहर होने को है कि इस पूरे हफ्ते हमने सहर और माहिद के बीच बस रोमांस ही रोमांस देखा। वैसे फैंस को लगा नहीं था कि दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन मेकर्स तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी केमिस्ट्री बने। इन लोगों को भाविका शर्मा और पार्थ समथान की जोड़ी पसंद आए, इसीलिए तो इस पूरे हफ्ते इन मेकर्स ने बस इनके रोमांटिक सीन्स ही दिखाए और इन्हें करीब लेकर आए। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां पूरे हफ्ते शो में हमने बस ड्रामा ही ड्रामा देखा। सिद्धू फंसा रहा स्नेहा और अपनी माँ दुर्गावती के बीच, जहां वो कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरह इस सासू माँ और बहुरानी के बीच की ये गलतफहमियां दूर हो जाएं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये बात करें अगर स्नेहा और दुर्गावती की, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और फिलहाल तो इनका साथ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हम तो ठहरे अनपढ़ दवा, तुम हमारे आगे चलो और हमें टकराई से हमारी जमीन दिलवा दो। मालकिन जी, बाहर बहुरानी आई है। वीकेंड रिकैप में चलिए अब आपको देते हैं दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम की अपडेट। इस शो में अब मेकर्स कोशिश कर रहे हैं एक लव ट्रायंगल वाली स्टोरी दिखाने की। दर्शकों को रिमझिम और समीर की जोड़ी तो खूब पसंद आती है, लेकिन इसी बीच अब लव ट्रायंगल का तड़का भी लगेगा। जब जब रिमझिम को देखता है यश, तब तब उसे अपना पुराना प्यार याद आता है। देखिए, अभी तक कहानी में ये सस्पेंस खुला नहीं है कि आखिर रिमझिम और यश का क्या रिश्ता है, लेकिन धीरे धीरे अब शो में दिखाया जाएगा कि कैसे रिमझिम और यश की नजदीकियां बढ़ेंगी और इससे इस समीर को होगी जलन। ईशान का किरदार वही है, पर चेहरा बदल गया है दर्शकों के लिए। मगर नोयोनिका की आंखों में उसका ईशान वही है जो उसे सारे जहां से चुराकर अपनी बाहों में समेट लेता है। जिंदगी की हर खुशियां ईशान अपनी नोयोनिका को दे देना चाहता है। ईशान का किरदार अब कोई और नहीं बल्कि कृष्णा कौल निभा रहे हैं, जो काफी समय बाद छोटे पर्दे पर लौटे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।